हाँ जी, एक साथ सभी बच्चे मंगलाचरण शुरू करेंगे। हाँ, बहुत अच्छे से बैठ गए हैं सभी। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् एसो पंचनमो यारो सव्य पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हो हि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगोत्तमा अरहन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्यामि अरहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहू शरणं पवज्यामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवज्यामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवज्यामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवज्यामि। आज हमारा पाठ है, ये तीसरा पाठ कहलाएगा। पहला पाठ कौन सा हुआ था? स्वाध्याय के 5 अंग। और दूसरा पाठ 7 भय, सप्त भय। ठीक है, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। तो 7 भय कौन कौन से हैं, उनका क्या स्वरूप है और किस किस तरह से ये भय हमें होते हैं, ये सब हमने समझा। और उसके साथ साथ ये भी समझा कि वो भय क्यों होते हैं और कैसे मिट सकते हैं। और अब हम इस बात को और थोड़ा व्यवस्थित समझेंगे कि वो भय हमारे कैसे मिटें, हम भय से मुक्त कैसे रहें। ठीक है, देखो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना है कि भय, हमें डर क्यों लगता है। भय मतलब डर। ये डर लगता क्यों है? देखो, एक भय नाम का कर्म होता है। कर्म के 148 भेद होते हैं, 148। कितने भेद होते हैं कर्म के? 148, 148। तो 148 प्रकृतियां भी बोलते हैं उनको। प्रकृति कहां गई? 148 प्रकृतियां। ठीक है, तो प्रकृतियां मतलब भेद। तो 148 भेदों में एक भय नाम का भी भेद है। भय कर्म या भय प्रकृति कर्म की। ठीक है, तो भय प्रकृति का जब हमारे उदय आता है, जैसे कहते हैं ना, पुण्य का उदय आता है तो अच्छा अच्छा होता है, अनुकूलता मिलती है। पाप का उदय आता है तो बुरा बुरा होता है, प्रतिकूलताएं मिलती हैं। ऐसे भय नाम की प्रकृति का जब उदय आता है तो डर लगता है, भयभीत होता है जीव। ठीक है, तो अब जिस जिस समय हम भयभीत हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमारी भय प्रकृति का उदय है, मतलब भय नामक कर्म का उदय है। ठीक है, अब ये भय कर्म बंधता कैसे है? कोई कर्म हमारे लिए देता है क्या, कि हम स्वयं बांधते हैं? कर्म हम स्वयं बांधते हैं। ठीक है, तो कैसे बनता है भय कर्म? कि जब हम डरते हैं तो भय कर्म बनता है। जब हम किसी को डराते हैं तब भी भय कर्म बनता है। डरते हैं तो भी भय नामक कर्म बनता है, और डराते हैं तो भी भय नामक कर्म बनता है। और डरावनी फिल्में देखते हैं, डरावने सीरियल देखते हैं, डरावने चित्र देखते हैं, तो भी भय कर्म बनता है। समझ में आएगी नहीं? हम किसी को डरा देते हैं, हु ऐसे ही कह दिया। ये डराने का जो भाव है ना, कि किसी को डराऊं मैं, उतने में हमें भय नाम का कर्म बन जाता है।
समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए ना डरना, ना किसी को डराना, ना डरावनी चीजें देखना, ठीक है? भगवान की भक्ति करना और पंच नमस्कार मंत्र का जाप करना, आत्मा का अनुभव करना, भेद विज्ञान करना, शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान करना, ये सब अच्छे कार्य करें, हम अच्छे से अपना जीवन जिए, अच्छे कार्य करें, ये हमारा कार्य। दूसरे को कहते हैं जियो और जीने दो। अब दूसरे को आपने डरा दिया तो ये अच्छी बात नहीं हुई ना, ये तो पाप हुआ। तो दूसरे को डराना नहीं, खुद भी डरना नहीं। जो बातें व्हाट्सएप पर ऐसी आती हैं जो किसी को डरा सकती हैं, वो हमें फॉरवर्ड नहीं करना है, ठीक है? कोई भी खराब बात, फालतू बात, बेकार की बात, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली बात फॉरवर्ड नहीं की जाती। अच्छी बात, अच्छा संदेश, सकारात्मक बात, वो आप स्वयं पढ़ सकते हैं, अच्छी चीज आप सीख सकते हैं और दूसरे को भी वही सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है? तो भय नामक कर्म कैसे बनता है दिव्यांश? कि हम डरते हैं और दूसरे को डराते हैं या डरावनी चीजें देखते हैं, ठीक है? तो इन सब से भय नाम का कर्म हमें बन जाता है। और जब हम कर्म बांधेंगे, हम कर्म जब बांधेंगे तो उसका उदय आएगा। जब कर्म का उदय आएगा तो फिर क्या होगा? कर्म का उदय आएगा तो हम भी डरते ही रहेंगे। आज देखो दुनिया भर के लोग डर रहे कि नहीं डर रहे हैं? तो हमने जैसे कर्म किए थे वैसे ही उदय में आ रहे हैं। कई लोग आज भी ऐसे हैं जो नहीं डर रहे हैं, उनको कोई डर नहीं लगता है। नहीं डर लगता है इसका मतलब ये नहीं कि असावधान हो जाएं, है ना, कि वो ऐसे ही घूमते रहते होंगे, कहीं से कहीं तक घूमते रहते होंगे और पुलिस वाले डंडे मारे तो मैं डरूंगा नहीं। ऐसे ये बात नहीं कह रहा हूं मैं। वो सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं, नियमों का पालन करते हैं, सब बातें करते हैं, अच्छे से जीवन जीते हैं, लेकिन डरते नहीं हैं, भयभीत नहीं होते। ये हो जाएगा तो क्या होगा, बीमारी हो जाएगी तो क्या होगा, हम मर जाएंगे तो क्या होगा। हम मर जाएंगे क्या? आत्मा कभी मरता है क्या? है? ये देखो अमरसु ने कैसा मास्क लगा रखा था अभी, डरावना, है वो उस पे खिड़की पे। तो ये ऐसे डराने का काम मत करो, किसी को डरो मत, डराओ मत, क्योंकि इससे कर्म बनता है जिसका नाम है भय। भय नाम का कर्म बन जाता है हम सबको, इसलिए ऐसे कार्य नहीं करना, ठीक है? फिर क्या करना वो भी हम समझते हैं कि हमें सबसे पहला काम भय से मुक्त रहने के लिए है कि हम नमोकार मंत्र का जाप करें। क्या करें? नमोकार मंत्र का जाप करें। सब बच्चों को आता है नमोकार मंत्र? सब बच्चों को आता है? अच्छा, बहुत अच्छा। और फिर ऐसो पंच नमो यारो, ये नमोकार मंत्र की महिमा, ये नमोकार मंत्र की महिमा है ना, ये भी आती है आपको? वाह! अनन्या के सामने एक गिलास रखा हुआ है पानी पीने के लिए, बगल में रख दो, ये और सामने रख दिया, बगल में रख दो। ये खाने पीने का टाइम नहीं है ना, क्लास का समय है, और पानी वानी पीना हो तो वीडियो ऑफ करके फिर पी लेना, ठीक? चलो कोई बात नहीं। तो क्या कह रहा था मैं? हमारे जो मंत्र हैं नमोकार मंत्र, ठीक है, ये ऐसो पंच नमो यारो, चत्तारी मंगल पाठ, ये सब मंत्र और इनसे ही बने हुए जो पंच परमेष्टि के वाचक हैं, ओम, ओमकार है ना, ऐसे और भी हैं मंत्र, ओम ह्रीम अस्या उषा नमः वगैरह, और ऐसे सुने होंगे ना आपने। तो ऐसे बहुत सारे जो मंत्र हैं जो पंच परमेष्टि के वाचक हैं, जो हमें पंच परमेष्टि का स्मरण दिलाते हैं, ऐसे सभी मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए। लेकिन अकेले शब्दों का उच्चारण नहीं करते रहना चाहिए, शब्दों का अर्थ समझना चाहिए और उसमें पंच परमेष्टि का स्मरण करना चाहिए, ठीक है? तो हमारे मन में शांति उत्पन्न होगी, और मन में शांति होगी तो क्या होगा? मन में शांति होगी तो भय नहीं होगा, आनंद होगा अंदर, सप्त भयों से नहीं डरेंगे।
तो ये सप्तभयों से नहीं डरेंगे के लिए उपाय भी तो करना पड़ेगा। ये सप्तभयों से कैसे नहीं डरेंगे, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से हम इसलिए हमने अब अगला चैप्टर तैयार किया है जिसका नाम है हमारे मंत्र। अब ये हमारे मंत्र में हमने तीनों मंत्रों को एक साथ रखा है। नमोकार मंत्र, ऐसो पंच नमो यारो, ये नमोकार मंत्र की महिमा और चत्तारी मंगल पाठ, ये सब इसमें ही आएगा इस चैप्टर के अंदर। तो पाठ 3 आप लिख लेंगे, हमारे मंत्र। पाठ 3 क्या है? हमारे मंत्र। कुछ बच्चे तो कॉपी किताब लिए ही नहीं रहते हैं, किताब तो नहीं है, कॉपी पेन तो होना चाहिए। तो आप अच्छे से लिखें। हाँ, रिया दिखा रही है कि भैया दिखा रहा है कि मेरे पास है। बहुत अच्छा। कुछ बच्चे तो बड़े अच्छे से बैठते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। हाँ, ये देखो सब लिख रहे हैं, ओजस्वी लिख रही है ना, ये वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। साध्या तो हर दिन अच्छे से बैठती है और अच्छे से लिखती है, अच्छे से पढ़ती है, और भी बच्चे अच्छे से। हाँ, अनन्या तो बिल्कुल क्या कहें, छा गई है अनन्या। हाँ तो बहुत अच्छा। अरे अरे वाह, बहुत सारे बच्चे दिखा रहे हैं कि उनके पास भी कॉपी पेन है। तो तीसरा पाठ, पाठ 3 लिखिए, हमारे मंत्र। हमारे मंत्र। अब बाकी आप लिखने का काम बाद में करना। नमोकार मंत्र आपको आता है, ऐसो पंच नमो यारो आता है, और चत्तारी मंगल पाठ आता है। उसको अच्छी तरह से लिखना। कोई बहुत सारी बुक, कोई ना कोई बुक में मिल जाएगा आपको। पूजन की किताब में मिल जाएगा, बाल बोध पाठमाला होगी तो उसमें मिल जाएगा। हाँ, और भी कोई लेवल वगैरह दिखा रहे हैं, लेवल 1 इनमें भी है। मतलब ये उसी से सब बाल बोध से ही बने हैं। ये भी बाल बोध से ही, लेवल 1 भी बाल बोध से ही बना हुआ है, उसी की पीपीटी है। तो इस तरह से आप नमो, ये तीनों मंत्र वहां से लिख लेंगे, ठीक है। और सबको याद भी है। तो मैं इस पर अभी विशेष चर्चा करूंगा। मतलब आपको वो विशेष बातें बस बताऊंगा जहां आप गलती करते हैं या जो आपको समझने की विशेष जरूरत है, ठीक है। बाकी तो आपको सामान्य याद ही है। तो देखिए अपना हमारे मंत्र में पहला मंत्र कौन सा है? मूल मंत्र, महामंत्र, नमोकार मंत्र। कौन सा मंत्र? नमोकार मंत्र। इस क्लास में कुछ बच्चे मुझे छोटे छोटे भी दिखते हैं, तो वो छोटे बच्चे 9:30 वाली क्लास में भी आया करें, ठीक है। एक से ज्यादा क्लास कर सकते हैं, 2 क्लासें करें आप, तो आप 9:30 वाली क्लास में भी आए, ठीक है। ये प्रतीक्षा दिख रही है, क्या है, और भी बच्चे दिख रहे हैं मुझे, है ना। ये सब जिज्ञासा, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं। ये आर्या, देशना, ये गुड़िया दिख रही है छोटी सी, और भी बच्चे दिख रहे हैं मुझे छोटे छोटे। तो अब मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो भी 3rd में हो या 4th में हो वो भी सुबह वाली क्लास भी करें। उसमें आपको नई नई कविताएं, इंग्लिश की, हिंदी की, और भी अनेक चीजें आपको नई नई सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अभी टाइम मिला है, उसका आपको उपयोग करना चाहिए। फिर जून में आपकी फिर से ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, या स्कूल शुरू हो जाएंगे, जो भी होगा, तो आप व्यस्त हो जाएंगे। अभी आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, और जितना स्क्रीन पर टाइम यहाँ लगा रहे हैं आप, उतना आपको मोबाइल का त्याग करना है। जितने गेम एम दुनिया भर के करते रहते हैं ना, वो सब छोड़ना है आपको। टीवी को ऑफ करना है, ठीक है। मतलब जिससे कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपकी आंखें ठीक रहें, आपका माइंड ठीक रहेगा, आपको चिड़चिड़ाहट नहीं होगी। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। इनका बैड इफेक्ट भी पड़ता है, ठीक है। ये जो रेज निकलती है ना इसमें से, ये हमारे आंखों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए ज्यादा स्क्रीन पर नहीं रहना है ना, कम से कम रहें। और रहना ही पड़ता है, कोई बात सीखनी, अभी क्या मजबूरी है। तो ये कोशिश करें कि जो फालतू अपन स्क्रीन शेयर करते हैं, मतलब टीवी देखते हैं, मोबाइल में गेम वेम खेलते हैं, वो बंद कर दें अभी, ठीक है। इस तरह से हम अभी एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारे मंत्र। तो पढ़ते हैं एक बार हम, मैं यहां से बोलूंगा, आप दोहरा लेना।
जिससे आपको कोई अशुद्धि होगी उसमें तो सुधर जाएगी। नमो अरहंताणम, नमो अरिहंत। देखो अरहंताणम भी है और अरिहंताणम भी है, दोनों सही है। जिसको जो ठीक लगे, मतलब बोलने में सुविधा हो, वो बोल सकता है। दोनों ही मूल ग्रंथों में दोनों ही पद मिलते हैं, इसलिए कोई एक गलत है एक सही है ऐसा नहीं है। अरिहंताणम और अरहंताणम दोनों ठीक है। अरहंताणम ज्यादा पुरानी हस्तलिखित किताब में मिले हैं, इसीलिए अरहंताणम ज्यादा माना जाता है। बाकी अरिहंताणम भी बहुत प्रसिद्ध है और दोनों ही सही है। दोनों का अर्थ अरहंत भगवान है, इसीलिए दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अरहंताणम बोलूं या अरिहंताणम बोलूं, आपको जो दोनों में से ठीक लगे वो बोल सकते हैं। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ये तो है हमारा नमोकार महामंत्र, ठीक है। ये मूल मंत्र है, क्योंकि अन्य जितने भी मंत्र हैं सब इसके ही आधार से बने हुए हैं, इसलिए मूल मंत्र है, ठीक है। महामंत्र है, इसमें किसी तरह की कोई कामना नहीं की गई है कि भगवान हमें ये दे दो कि हमें वो दे दो, कुछ नहीं मांगा गया है। मोक्ष भी नहीं मांगा गया इसमें, तो बस नमस्कार किया है बिना किसी कामना के, इसलिए महामंत्र है। और अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, इसलिए अनादि निधन मंत्र भी कहते हैं इसको, अनादि निधन मंत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह नमोकार मंत्र महामंत्र है, अनादि निधन मंत्र है, मूल मंत्र है, ठीक है। पंच नमस्कार मंत्र भी इसको बोलते हैं, नमोकार मंत्र तो बोलते ही हैं। अब इसका अर्थ समझते हैं। नमो का अर्थ होता है नमस्कार हो, नमस्कार, ठीक। और अरहंता, अब सभी में जो नमो शब्द है, सभी पदों में नमो का अर्थ नमस्कार हो, ठीक, नमस्कार। और अरहंताणम तो अरहंतों को नमस्कार, सिद्धाणम सिद्धों को नमो नमस्कार, आर्याणम आचार्यों को नमस्कार, वज्रायाणम उपाध्यायों को नमस्कार, और साहुणम साधुओं को नमस्कार। अब इसमें दो शब्द और आए हैं, लोये सव। लोये का मतलब है लोक में, सव का अर्थ है सभी, सब। दिगंबर जैन, अरे दिगंबर जैन नाम है इनका। सौम्या, ये तुम्हारे बगल में जो स्क्रीन दिख रही है, ये दिगंबर जैन लिखा है। हाँ अच्छा अच्छा, सभी दिगंबर जैन है। चलो, तो क्या अभी देखना, अब ये लोये और सव्य जो शब्द है ना दो, इनका अर्थ ऊपर तक सब पदों में जाएगा। इसको कहते हैं अंत दीपक है ये। कौन सा दीपक? दीपक जलता है ना, दीपक। तो अंत दीपक मतलब क्या होता है, जैसे कमरा है हमारा घर है ना, उसका एक कमरा है, उस कमरे के एक पीछे की तरफ ऐसा दीपक रखा है, ठीक है। तो वो पूरे में प्रकाश फैलाएगा कि नहीं फैलाएगा, है ना। और आगे रख दो तो भी ऐसे फैलाएगा, है ना, प्रकाशित तो पूरे कमरे को करेगा वो। तो ये जो सव्य, लोये और सव्य शब्द हैं, इनको कहा है, ये अंतिम पद में है ना, इसलिए इनको कहा है ये अंत दीपक है। अंत दीपक का मतलब है ऊपर तक के सभी पदों में वो अपना प्रकाश फैलाता है। मतलब ये इस लोये और सव्य शब्द को ऊपर के पदों में भी समझना है। मतलब कैसे समझना है अर्थ करने में, नमो लोये सव्य अरहंताणम, नमो लोये सव्य सिद्धाणम, नमो लोये सव्य आयरियाणम, नमो लोये सव्य वज्रायाणम, नमो लोये सव्य साहुणम। इस तरह अर्थ करते हैं जब, तो हमें ये सब स्पष्ट हो जाता है विषय।
मतलब इस तरह लोए और सव्य शब्द का अर्थ ऊपर तक सब पदों में जाना चाहिए। ठीक, तो क्या अर्थ होगा? नमो लोए सव्य अरहंताणम, लोक में सब अरहंतों को नमस्कार हो। ठीक है, नमो सिद्धार्थम का क्या अर्थ है? लोक में सब सिद्धों को नमस्कार हो। नमो लोए सब आयर्याणम, लोक में सब आचार्यों को नमस्कार हो। नमो लोए सब वज्रायाणम, अनन्या, लोक में सब उपाध्यायों को नमस्कार हो। नमो लोए सब वज्रायाणम, उसका उपाध्यायों को नमस्कार हो। नमो लोए सब साहुणम, लोक में सब साधुओं को नमस्कार हो। ठीक है, अब साधुओं को नमस्कार हो कहा है, तो अब कोई का नाम साधु होगा तो उसको भी नमस्कार हो जाए क्या? क्यों अनन्या, तुम्हारा नाम साधु रख दिया जाए तो तुम्हें भी नमस्कार हो जाए क्या इससे? कि नहीं, नाम आम से कुछ नहीं होता है। जैसा जैन धर्म में साधु का स्वरूप बताया गया है, वैसा स्वरूप जिसका होगा उसको नमस्कार हो। उन नग्न दिगंबर मुनिराज को नमस्कार होता है। ठीक है, तो इस तरह से वीतरागी जो मुनिराज हैं उनको ही नमस्कार पहुंचता है। ऐसा नहीं कि साधु तो कोई भी, बहुत सारे साधु नाम धरा लेते हैं, मतलब उनके भी साधु नाम होते हैं, भी साधु होते हैं। तो ऐसा नहीं समझना कि किसी को भी नमस्कार पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं, कि जो जैन धर्म में साधु का स्वरूप बताया है कि वो वीतरागी होते हैं, वो विषय कसायों से दूर रहते हैं, ठीक है, मुक्त रहते हैं और ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं, ऐसा जो निर्गंथ मुनिराज का स्वरूप बताया है ना, उनको नमस्कार हो। तो ऐसे सभी पांचों परमेष्ठी वीतरागी हैं, पांचों परमेष्ठी सम्यक ज्ञानी हैं, तो उनको ही नमस्कार किया है, वीतराग हैं। ठीक है, तो इस तरह से पंच परमेष्ठियों को नमस्कार इसने किया गया है। अर्थ समझ में आया सबको? अब किसी को अंग्रेजी में भी समझना है क्या? अंग्रेजी में, इंग्लिश में इस पर एक पोयम बनाई है ना। इसका जो अर्थ है ना नमोकार मंत्र का, नमोकार मंत्र के अर्थ पर एक पोयम है। मैं आपको आज वो दिखाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। आप ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे तो आपको उसका भी एक आनंद आएगा। मतलब आपको नमोकार मंत्र का अर्थ तो आ ही गया है, किसी किसी को पहले से भी आता था, है ना। नमोकार मंत्र तो सभी को आता है। अब आपको मैं यहाँ पर नमोकार मंत्र नमोकार मंत्र जो है ये इंग्लिश में बताता हूं, मतलब इसका अर्थ वो पोयम के रूप में होगा। नमोकार मंत्र के अर्थ की पोयम है ये। ठीक है, देखते हैं, आपको आनंद आएगा तो बताना। मैं बताता हूं कैसे गाना है इसको। और आपको और भी पोयम दिख रही होंगी ना, सब तैयार हो गई हैं और भी उसको फेयर कर रहे हैं, फिर डिजाइन होगा, फिर आपको और मिलेंगी किताब में। हाँ जी, कोई भी गंदा नहीं करना है इसको, है? ठीक है, हाँ। ये कौन कर रहा है बच्चा? नव्या शाह। ऐसा नहीं करना बेटा, मंत्र है ये, नमोकार मंत्र का अर्थ है, किसी भाषा में हो नमोकार मंत्र ही है वो, इसलिए उसका अभिनय नहीं करना। ये मिटाओ ये स्क्रीन पर से, नहीं तो आपको मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। जल्दी, हाँ मिटाइए। चलो, आपको पाप लगेगा, हाँ आप जानो। फिर शुभम चक्रवर्ती की कहानी सुनानी पड़ेगी आपको। फिर नमोकार मंत्र का अपमान किया तो कहां गए? क्या सोच लेना, और ऐसा गंदा नहीं करना भैया। ठीक है, चलो अब मैं आप यहां से बोलूंगा, आप दोहराना। सैल्यूटेशंस, ये पूरे में बार बार शब्द आएगा। सैल्यूटेशंस, सैल्यूटेशंस, सैल्यूट बोलते हैं, सैल्यूट। कौन बच्चा है ये? इस बच्चे को मैं क्लास से बाहर कर रहा हूं, ये मान नहीं रहा है।
कौन बच्चा था ये? दो तीन नाम दिखे थे मुझे ऐसे बच्चों को। जब मैं समझा रहा हूं कि आपको पाप का बंध होगा, तो पुण्य पाप का कोई कोई डर नहीं है किसी का। ये बहुत गलत बात है बेटा। आप ध्यान से पढ़िए, है ना। मुझे वहां नाम आ रहा था आपका, लेकिन मैं सोचता हूं कि आपको पनिशमेंट नहीं दूं। आगे से ऐसा करेंगे तो हम आपको क्लास से बाहर कर देंगे। और आप दूसरे के ज्ञान में भी अंतराय डाल रहे हैं, मतलब दूसरे को भी परेशान कर रहे हैं, सीखने नहीं दे रहे हैं। मैं यहां से वो ऑप्शन ही बंद कर दूंगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, तो अपन पोयम पढ़ेंगे अब। सैल्यूटेशंस टू ऑल द अरहंताज ऑफ द वर्ल्ड। देखो इसमें एक शब्द बदलेगा, अरहंताज, फिर आएगा सिद्धार्थ, फिर आचार्याज, फिर उपाध्यायाज, फिर साधुज, फिर फाइव परमेष्टीज। ये शब्द बदलेंगे, एक बाकी शब्द एक से हैं। ठीक है, तो देखो, सैल्यूटेशंस, सैल्यूटेशंस to all the arhantas of the world. Salutations to all the arhantas of the world. बोलिए, salutations to all the arhantas of the world. Salutations to all the siddhas of the world. Salutations to all the siddhas of the world. Salutations to all the acharyas of the world. Salutations to all the upadhyayas of the world. Salutations to all the sadhus of the world. Salutations to all the five परमेष्ठीज ऑफ द वर्ल्ड। देखो, तो ये आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी। सैल्यूटेशंस मतलब नमस्कार, टू ऑल द फाइव परमेष्ठीज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड अर्थात लोक में, अभी कहा था ना, लोक में ऑल द फाइव परमेष्ठीज, सभी पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार हो। ठीक है, तो ऐसे हमने ये पद सभी में एक से हैं, जो अंतर है वो बता दिया आपको। तो इस तरह आपको ये लिखना है और याद करना है। एक लाइन आप लिख लो, बाकी एक पद आपको बदलना है। अरहंता, सिद्धार्थ, आचार्यास, उपाध्यायास, साधुस, फाइव परमेष्ठीज, बाकी सब एक सा है। ठीक है ना। तो मैं आपको अब मैं ये बंद कर रहा हूं। सैल्यूटेशंस टू ऑल द आचार्य फाइव परमेष्ठीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए अब मैं यहां से स्क्रीन बंद करता हूं। अब आपको, हाँ, अब आपसे पूछता हूं कि आपने क्या सीखा इतनी देर में। बढ़िया। कितने बच्चों ने लिखा? इतनी देर में लिख लिया? हाँ, ब्रिलियंट बच्चे ऐसा अच्छे काम करते हैं। कुछ शरारती बच्चे खुद भी नहीं पढ़ते और दूसरों को भी परेशान करते हैं। ठीक है, ये गलत बात है, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा। तीर्थ ने लिख लिया, बहुत अच्छा। अब मैं यहां से बोलूंगा, आपको दोहराना है और अच्छे गा गा के पढ़ना है। जैसे स्कूल में कई पोयम पढ़ते हो ना, ये जैन धर्म की पोयम है। नमोकार मंत्र का अर्थ है इसके अंदर, तो आपको इससे पुण्य बनेगा और पंच परमेष्ठी का ध्यान करेंगे। ठीक है, तो उससे आपको बड़ी शांति मिलेगी। और पंच परमेष्ठी जैसा अपन अपने आत्मा का ध्यान करेंगे तो हम भी पंच परमेष्ठी बन जाएंगे। ठीक है, आपने वो हिंदी वाली कविता तो पढ़ी है ना, नमन। ये तो पहले बाल वर्ग में आ गई, तो शिशु वर्ग में है, ये गीत कुसुम में। एक बार पढ़ लें क्या अपन? नमन अरहंतों को, नमन सब सिद्धों को, नमन आचार्यों को, नमन उपाध्यायों को, नमन मुनि राजों को, नमन पांचों प्रभु को,
ध्याऊं पांचों प्रभु को, ध्याऊं निज आत्म को, ध्याऊं पांचों प्रभु को, ध्याऊं निज आत्म को। ये पहली कविता है ना गीत कुसुम में, तो ये वाली तो आपने याद कर ही ली है, ये इसका अर्थ इसमें भी है। और ये अभी अपन ने जो पढ़ी वो इंग्लिश वाली है। इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, प्राकृत में पढ़ो, लेकिन पंच परमेष्टि का ध्यान करना, ठीक है। दुनिया भर की आप इंग्लिश पढ़ोगे, दुनिया भर की पोयम पढ़ोगे, लेकिन उसमें यदि आपने पंच परमेष्टि का ध्यान नहीं किया तो क्या फायदा हुआ। तो इस पोयम में पंच परमेष्टि का ध्यान भी करते हैं, ठीक है। इसमें पंच परमेष्टि का नाम भी लिखा है, और पोयम है। तो आप पढ़िए, मैं एक लाइन बोलूंगा, आप दोहराना। Salutations to all the arhantas of the world. Salutations to all the arhantas of the world. बोलिए, salutations to all the arhantas of the world. Salutations to all the arhantas of the world. Salutations to all the acharyas of the world. अब सिद्धार्थ करिए, गुड गुड, बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, फिर से Salutations to all the arhantas of the world. कहाँ है वर्ल्ड? एक्टिंग करिए, एक्शन, वर्ल्ड। सैल्यूटेशंस मतलब ऐसे नमस्कार करना है। आज कुछ वीडियो आना चाहिए आपके, बढ़िया बना के आना चाहिए, है ना। अच्छे से बोल के और वीडियो बना के भेज देना व्हाट्सएप ग्रुप पर। हाँ, कैसे? Salutations to all the arhantas of the world. Salutations to all the arhantas of the world. Salutations to all the siddhas of the world. Salutations to all the siddhas of the world. Salutations to all the acharyas of the world. Salutations to all the acharyas of the world. Salutations to all the upadhyayas of the world. Salutations to all the upadhyayas of the world. Salutations to all the sadhus of the world. Salutations to all the sadhus of the world. Salutations to all the five parmeshtis of the world. Salutations to all the five parmeshtis of the world. Salutations to all the five parmeshtis of the world. अब कितने बच्चे सुना पाएंगे? कौन कौन सुनाएगा? हाथ खड़ा करो जल्दी से। मैं ऑल अनम्यूट नहीं करूंगा, मैं बस उससे पूछूंगा जो बताना चाहेगा। हाँ, बहुत अच्छा। अरे इतने सारे हाथ खड़े हो गए, सबको याद हो गया? अरे वाह यार, ये दो बच्चे बैठे हैं। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, शाबाश। अब मैं देखता हूं कौन सुनाएगा। मैं पूछता हूं किससे पूछना है मुझे। सबसे छोटे बच्चे को बुलाता हूं। ये सुबह वाली क्लास में भी आया करो, जिज्ञासा इंदौर, ठीक है। अनन्या सुनाएगी क्या? अनन्या तो छा रही एकदम। हाँ, सुखदा देशमुख, याद हो गया क्या तुम्हें? बहुत अच्छा। सुल्तान को याद हो गया? अच्छे से सुना पाएंगे? चलो अनम्यूट करो अपने आप को। यहाँ ठीक है, आवाज नहीं आ रही, चलो थोड़ी देर बाद बोलना।
अनन्य तीर्थ बोलोगे? तीर्थ, हाँ बोलो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। Salutations due to all the Arihantas of the world. Salutations to all the Siddhas of the world. Salutations to all the Acharyas of the world. Salutations to all the Upadhyayas of the world. Salutations to all the sadhus of the world. Salutations to 5 टू ऑल द, mysteries of इसमें भी ऑल द लगाओ ना। Salutations to all the 5 mysteries of the world। अब देखो इस पोयम को गाते हैं तो हमें एक तो पंच परमेष्टि का ध्यान आता है, ठीक है ना, इसमें आनंद आता है। आप वैसे कितनी पोयम गाते रहो, तुम्हारे स्कूल में चलती है ना बहुत सारी पोयम, लेकिन उनमें पंच परमेष्टि का ध्यान कराते हैं क्या? नहीं कराते। इसमें पंच परमेष्टि का भी ध्यान कराते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इनको अच्छे से याद करना है। ऐसे मेरे पास 65 पोयम्स तैयार हैं और भी बना रहा हूं, तो ऐसे आपको और भी बहुत सारी पोयम्स मिलेंगी। 65 है ना, सुबह भी एक याद कराई थी बच्चों को। हाँ, तो आपको बहुत सारी पोयम सीखने को मिलने वाली हैं। और मैंने एक प्रोग्राम बनाया है कि आपको मैं बनाना भी सिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि सब बच्चे, सब बड़े लोग, जिसको भी इंग्लिश में, हिंदी में पोयम बनाना सीखना हो, वो सब क्लास अटेंड करेंगे और वो भी बना पाएंगे। पर आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, इंग्लिश तो आना ही चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, पहली जरूरत है। उसको बनाना कैसे पोयम, वो हम आपको बता देंगे, और ऐसे हिंदी में भी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जब सीखेंगे तो आप भी बनाएंगे, मैं भी बनाऊंगा, ऐसे बहुत सारी पोयम बन जाएंगी। तो फिर अपन एक किताब में छाप देंगे, तो सब लोग सब सीखेंगे, तो हमारी जैन धर्म की पोयम ही पोयम, पोयम ही पोयम सब बोला करेंगे, ठीक है ना। कम से कम जैनी बच्चे तो बोलेंगे। तो इंग्लिश तो ठीक है, इंग्लिश सीख लेंगे, लेकिन साथ में इंग्लिश सीखते सीखते वो धर्म भी सीखेंगे, पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे और अपना कल्याण करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये उद्देश्य है हमारा। तो इस तरह से आप अच्छे से पोयम सीखें। तीर्थ ने कितना अच्छा सुनाया, ठीक है ना। और भी बच्चे सबके हाथ खड़े हैं। हमारा दिव्यांश तो बहुत अच्छा गाता भी है, और ये आपने कुछ YouTube पर वीडियोस देखे होंगे, ये हमारे दिव्यांश ने बनाए हैं, दिव्यांश है ना। तो दिव्यांश, ये हमारे सामने दिव्यांश है ना, आप देख रहे हैं, ये इनके पास पूरा सिस्टम है। ये बढ़िया से गाते भी हैं और म्यूजिक ट्रैक वगैरह भी तैयार करते हैं और उसके एनिमेशन भी तैयार करते हैं, और इसके बाद फिर अपने YouTube चैनल पर भी अपलोड हैं इनके 2-3 वीडियो। ऐसे और भी अभी जैसे ही छुट्टियां हुई हैं तो इन्होंने बोला कि मैं और बनाऊंगा। तो इस तरह ये अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। दिव्यांश को तो याद हो गई होगी पोयम, है याद हो गई क्या? चलो बोलो, अच्छा अनम्यूट करो अपने आप को। अभी अनम्यूट करो ना, अनम्यूट करो, अब बोलिए। कल से तुम्हारा सिंथेसाइजर भी रख लेना बगल में, जो बजाते हो ना तुम। अभी नहीं, अभी हाँ रखा हूँ, बगल में ही रखा है, ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो अभी गा के सुनाइए। हाँ, सभी सुन रहे हैं। Salutations to all the Arihantas of the world. Salutations to all the Siddhas of the world. Salutations to all the Acharyas of the world. Salutations to all the Upadhyayas of the world. Salutations to all the sadhus of the world. Salutations to all the 5 Parmeshtis of the world. आखिरी लाइन जल्दी जल्दी क्यों बोल दी? गा के बोलो। Salutations to all the 5 Parmeshtis of the world. Salutations to all the 5 Parmeshtis of the world. ऐसे अच्छे से बढ़िया तरीके से बोलना है, मतलब अंदर से उत्साह आना चाहिए।
जैसे इंग्लिश बोलने का तुम लोगों को उत्साह आता ना, इसमें इंग्लिश से ज्यादा पंच परमेष्ठी का उत्साह आना चाहिए कि पंच परमेष्ठी का नाम ले रहे हैं हम, पंच परमेष्ठी का ध्यान कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस तरह है, हम तो कोई भी भाषा हो लेकिन हमें तो पंच परमेष्ठी का ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? दिव्यांश है, अनन्या, ये बच्चे, इसका ध्यान करना है अपन को, पंच परमेष्ठी का ध्यान करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से ये हमने पोयम सीखी। एक बार और बोल लेते हैं, इतने सारे हाथ खड़े हैं, मैं किस किस से पूछूं? चलो मैं कोशिश करता हूं मैं कि और बच्चों से ही पूछ लूं। अनन्या से पूछता हूं, अनन्या बताएगी। हाँ, अनम्यूट करो। हाँ करो, बोलो। Salutations to all the Anantas of the world. Salutations to all the Anantas of the world. Salutations to all the Siddhas of the world. Salutations to all the Siddhas of the world. Salutations to all the Acharyas of the world. Acharyas. Salutations to all the Acharyas of the world. Salutations to all the Upadhyayas of the world. Salutations to all the Sadhu of the world. Sadhus. Salutations to all the Sadhus of the world. Salutations to all the 5 Parmeshtis of the world. बहुत अच्छा, देखो कितना बढ़िया बोला इस गुड़िया ने। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा बोला। ऐसे सब बच्चे अच्छे से बोल रहे हैं। अब इतने सारे हाथ खड़े हैं, मैं तो नहीं सुन पाऊंगा। आप एक काम करना, बढ़िया से गाना, वीडियो बनाना और मुझे भेज देना, मैं सबके सुनूंगा। ठीक है, अभी सबसे एक साथ सुनूंगा, सब एक साथ बोलेंगे। ठीक है, अच्छे से हाथ जोड़िए, पंच परमेष्ठी का ध्यान आना चाहिए। हाथ जोड़िए, इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, प्राकृत में बोले, पंच परमेष्ठी ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, चलो बोलिए। Salutations to all the Arhantas of the world. Salutations to all the Siddhas of the world. Salutations to all the Acharyas of the world. Salutations to all the Upadhyayas of the world. Salutations to all the Sadhus of the world. Salutations to all the 5 Parmeshthis of the world. सबने बोला? सबको याद हो गया? काव्या? यस पंडित जी। वेरी Yes, sir. Yes, पंडित जी। मैं सुनाऊं? पंडित जी मैं सुनाऊं? अभी एक बार फिर से देखो, पहले नंबर हेलो बच्चे भैया जी ज्यादा बोलते हैं, सर, मेरा भी हो गया। म्यूट करना पड़ता है। पंडित जी। हाँ भैया जी, कुछ बच्चे मानते नहीं बात को, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ जी, चलो अब फिर से बोलिए। पहले नमोकार मंत्र बोलेंगे प्राकृत में, इसके बाद इंग्लिश की पोयम बोलेंगे। राइट, ओके। यानी नमन वाली कविता कितने बच्चों को याद है? नमन 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 नमन, हाँ नमन नमन, गुड गुड, सबको याद है। चलो ठीक है, तो पहले प्राकृत में नमोकार मंत्र, फिर हिंदी में वो नमन कविता, और उसके बाद इंग्लिश में पोयम। ठीक है, चलो स्टार्ट। नमो नमो, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कौन सी लाइन में? नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो
लोए सव्य साहुणम। नमन अरहंतों को, नमन सब सिद्धों को, नमन आचार्यों को, नमन उपाध्यायों को, नमन मुनिराजों को, नमन पांचों प्रभुओं को, परमेष्ठियों को, पांचों प्रभु को, श्याम निज आत्म को, श्याम पांचों प्रभु को, श्याम निज आत्म को। अब इंग्लिश में, salutations to all the arhantas of the world, salutations to all the गड़बड़, मैंने गड़बड़ कर दिया। Salutations to all the arhantas of the world, salutations to all the siddhas of the world, salutations to all the acharyas of the world, salutations to all the upadhyayas of the world, salutations to all the sadhus of the world, salutations to all the 5 परमेष्ठिस of the world। ये हुए 5 परमेष्ठि। अब इसके बाद इस नमोकार मंत्र की महिमा, नमोकार मंत्र की क्या महिमा है? प्राकृत में आपको पता है? हाँ, अनन्या तो बोलना शुरू हो गई। हाँ, गुड गुड गुड। अनन्या बोलो तो जरा देखें। हाँ, कौन सा है? बोलो। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणाशिलो मंगलारम चा सवेसिंग पर्णम होई मंगलम। 3 मिस्टेक हुई है इसमें, पर्णम नहीं है, पढ़मम। पर्णम तो पंच नमो यारो, बोलिए, ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पणासणो, सव पाव पणासणो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पढ़मं होहि मंगलम, पढ़मं होहि मंगलम। अब इसको गा के पढ़ेंगे। ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पणासिणो, मंगलाणं च सव्वेसिं, पढ़मं होहि मंगलम। ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पणासिणो, मंगलाणं च सव्वेसिं, पढ़मं होहि मंगलम। ये आर्या छंद होता है। ये हमारी गाथाएं, हमारे ये श्लोक, ये सब गा के बहुत सुंदर तरीके से गाए जाते हैं। इनको गा गा के पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा और आप अच्छे से सीख पाएंगे, आपके भाव भी अच्छे होंगे। ठीक है ना? इसका एक अपना आनंद है। अब इसका अर्थ समझिए, क्या अर्थ है? ऐसो अर्थात यह, ऐसो यह, पंच, दिखाओ जरा, दिखाओ दिखाओ, पंच 5, यह पंच, ऐसो पंच नमो यारो, नमोकार या नमस्कार, यह पंच नमस्कार मंत्र सव पावप पणासणो, सब मतलब सभी, पावप मतलब पापों का, नाश प्रणासणो नाश करने वाला है, सब पापों का नाश करने वाला है। कितने पापों का नाश करने वाला है? सब पापों का नाश करने वाला है। ऐसो पंच नमो यारो
यह पंच नमस्कार मंत्र सब पावपणासिणो, सब पापों का नाश करने वाला है। मंगलाणं च सव्वेसिम, च मतलब और, संस्कृत तो पढ़ा ना आपने, च का अर्थ होता है और, ठीक है। और मंगलाणं च सव्वेसिम, सव्वेसिम मतलब सब, सभी, मंगलाणम मंगलों में, परमम अर्थात प्रथमम पहला, मंगलम हो ही मंगल है, सब मंगलों में पहला मंगल है, सब मंगलों में, सब मंगलों में, हाँ दिखाओ दिखाओ जरा उंगली दिखाओ, सब मंगलों में पहला मंगल है, सब मंगलों में पहला मंगल है। अब एक साथ हिंदी में बोलना, यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है तथा सब मंगलों में पहला मंगल है। बहुत अच्छा, कितना बढ़िया बोला आप लोगों ने, बहुत सुंदर, हाँ गुड। अब देखो कि ये इसका अर्थ हो गया शब्द से, मैं पूछूंगा अभी, ठीक है। अब इसके लिए एक पोयम है, एक कविता है हिंदी की, हिंदी की कविता। आपके पास गीत कुसुम होगी, पीडीएफ भी भेजी है, तो आप उसमें एक कविता निकालेंगे जिसका नाम है मंगल। और उस कविता में देखो आपके कोर्स में ये गीत कुसुम में वर्ग 3 से लेके 8 तक की जितनी कविताएं हैं सब आपके कोर्स में है, मतलब सब आपको लर्न करनी है, अच्छे से गाना है। और जो कॉम्पिटिशन्स होंगे हैं, पोयम रेसिटेशन, तो हिंदी पोयम रेसिटेशन, इंग्लिश पोयम रेसिटेशन, तो उसमें हिंदी में ये कविताएं आप अच्छे से याद कर सकते हैं। याद तो करनी है, एग्जाम के लिए करना है और वैसे भी करना है, अपने लिए, अपने हित के लिए करना है, ठीक है। तो आप इसमें से देखो पेज नंबर निकालना, मैं बता देता हूँ, 77 नंबर का पेज है। मैं आपको मेरे पास बुक नहीं है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, तो आप बुक पे आप कुछ लिख देते हो, इसलिए मैं बुक शेयर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आप मत लिखना। तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं, उसमें वो बुक है। चलो कोई बात नहीं, वो मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हो नहीं रही है, यहाँ से अभी कुछ मिस्टेक आ रही है। तो देखो मैं, अच्छा अपन बहुत सरल है, मैं बोलता हूं, जब तक खुल जाएगी तो मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये अभी, हाँ ये खुलने की कोशिश कर रही है, ये खुल गई है, दिख रही है क्या आपको? अरे इधर भी खुल के रखी है, मुझे दिख ही नहीं रही थी। अभी तो 17 खुला है, दबाओ उसको। देखो इतनी सारी कविताएं हैं, आप छोटी छोटी कविताएं इनको याद करना अच्छे से। ये देखो प्रकृति की सीख अच्छी अच्छी हैं, ये अपना पद, यहाँ से आपका कोर्स है, ये इसमें से भी आएगा, और जो मैं पढ़ाऊंगा वो तो आएगा ही, ठीक है। 77 अभी निकल जाएगा। देखो ये देखो कहानी है ना, ये कहानी पर कविता है, सब कविताएं हैं, लेकिन आपके 4 वाणियों की बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा ये देखिए, ये दिख रही है आपको मंगल, ये वर्ग 5, तो 3 से 8 तक की पूरी कविताएं आपके कोर्स में, आप इनमें से लर्न करें, ठीक है। और मैं आपको अभी तो पूरा बहुत समय है अपने पास, अभी तो 5 दिन हुए हैं, आपको पढ़ाएंगे भी,
लय भी बताएंगे, गाना भी सिखाएंगे और उसको याद करना सिखाएंगे, है ना, याद कराएंगे। हाँ जी, फिर किसी का ये एक तो एरो लगाया, ठीक है, समर्थ, ये दिख जाता है बेटा, लेकिन हम सोचते हैं कि क्यों कहें कुछ, ये अच्छी बात नहीं। हाँ, एरो लगाए, अच्छा है, जिसने भी लगाया है, ठीक है, ओके। देखिए अब मैं यहां से गा के बताता हूं, आप उसको सीख लेना अच्छे से, अब भी याद हो जाएगी 2 मिनट में, 2 मिनट नहीं लगेंगे, ध्यान से सुनना पड़ेगा। हाँ, मंगल है अरहंत प्रभु जी, सिद्ध प्रभु भी है मंगल। मंगल है अरहंत प्रभु जी, सिद्ध प्रभु भी है मंगल। साधु तीनों मंगल है प्रभु, केवल कथित धर्म मंगल। केवल कथित धर्म मंगल प्रभु, केवल कथित धर्म मंगल। 3 लोक में 4 ही मंगल, निज आत्म निश्चय मंगल। 3 लोक में 4 ही मंगल, निज आत्म निश्चय मंगल। पाप नाश कर सुख प्रगटावे, पाप नाश कर सुख प्रगटावे, सबका जीवन हो मंगल। सबका जीवन हो मंगल, सबका जीवन हो मंगल, सबका जीवन हो मंगल। मंगल है उत्तम है अरहंत प्रभु जी, सिद्ध प्रभु भी है उत्तम। साधु तीनों उत्तम है प्रभु, केवल कथित धर्म उत्तम। केवल कथित धर्म उत्तम प्रभु, केवल कथित धर्म उत्तम। 3 लोक में 4 ही उत्तम, निज आत्म निश्चय उत्तम। वीतराग विज्ञान प्रकट कर, वीतराग विज्ञान प्रकट कर, सबका जीवन हो उत्तम। सबका जीवन हो उत्तम, सबका जीवन हो उत्तम। अब शरण, अरहंत प्रभु की शरण में जाऊं, सिद्ध प्रभु की भी शरणा। साधु 3 की शरण में जाऊं, साधु 3 की शरण में जाऊं, केवल कथित धर्म शरणा। केवल कथित धर्म शरणा, केवल कथित धर्म शरणा। चारों की ही शरण में जाऊं, निज आत्म निश्चय शरणा। प्रभु आश्रय फिर निज आश्रय ले, प्रभु आश्रय फिर निज आश्रय ले, पाऊं मुक्ति पुरी शरणा। पाऊं मुक्ति पुरी शरणा, पाऊं मुक्ति पुरी शरणा। पाऊं मुक्ति पुरी शरणा, पाऊं मुक्ति पुरी शरणा। कठिन तो नहीं है ना, बड़ी लग रही है क्या आपको? ये अर्थ तो आपको आ गया, तो आपको बिल्कुल छोटी सी हो जाएगी। एक पद जिसने याद कर लिया उसको तीनों आ जाएंगे, कठिन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप आपके पास किताब है और इसके पीडीएफ भी भेजी है, इसके अलावा भी आपको मैं और भी स्क्रीनशॉट लेके ये वाली कविता भी भेज दूंगा। और अभी भी कुछ बच्चे देख रहे थे आप कितना डिस्टर्ब कर रहे थे, है ना, गंदा कर रहे थे। वो पाप से डरते नहीं है बेचारे, लेकिन पाप का जब उदय आता है और जब तकलीफ में आते हैं फिर रोते रहते हैं, अरे ये पाप का उदय आया, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, और हे मम्मी बचाओ, पापा बचाओ, डॉक्टर बचाओ, भगवान बचाओ, हैं, ये करते रहेंगे, लेकिन पाप नहीं छोड़ेंगे। पाप छोड़ना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन वो बच्चा मान नहीं रहा। कोई बात नहीं, मानो, तुम्हारे कर्म तुम जानो, है ना, हम क्यों बाधित होंगे? हमने तो अच्छे से पढ़ा, डिस्टर्ब ही नहीं हुए हम, अपन भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। करने तो जो करेगा वो भरेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसको आप अच्छे से याद करना, याद करके फिर आप उसको वीडियो बना के भेज देना मुझे, मैं सुन लूंगा, ठीक है। देखो इसमें सरल है, बहुत सरल।
मंगल है अरहंत। ये मैंने YouTube पर भी हमने एक गायिका है उनसे गवाया है ना, उनसे गवा के YouTube पर डाल दिया है। आप मंगल ऐसे हेडिंग डालेंगे तो आपको ये चित्र भी यही दिखेगा और वो आप उसमें सुन सकेंगे। वो सुन के बार बार सुन के और आप उसको सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो इस तरह हमारा समय भी हो गया है और कुछ ज्यादा भी हो गया है, तो अब अपन यही अपनी क्लास पूरी करते हैं। ठीक है, और कल मिलेंगे। कुछ किसी को सुनाना है क्या? टाइम तो हो गया है, चलो फिर भी सुन लेते हैं। थोड़ा 2 मिनट का समय आपको देते हैं। हाँ, अरे बहुत सारे बच्चे सुना रहे हैं। अनन्या, तुम क्या सुना रही हो? पोयम, कविता याद हो गई कि हिंदी वाली है? हाँ, अरे वाह यार, बच्चे तो बड़े होशियार हैं, एकदम फटाफट याद कर लेते हैं। ब्रिलियंट लोग, ब्रिलियंट बच्चे हैं। हाँ, माधव क्या सुनाओगे? हाँ, माधव। चलो चलो, एक बच्चे से तो सुन लेता हूँ मैं। ये 2 बच्चे हैं यहाँ। आहा, वाह यार, दोनों भाई बहन बैठे हैं। हाँ, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, काव्या और अंश सुनाइए। हाँ, क्या सुना रहे हैं? सुनाइए। Salutations to all Siddhas, salutations to all Acharyas, salutations to all Upadhyas, salutations to all Sadhus of the world, salutations. Salutations नहीं, salutations. S-A. Salutations to all five Parmeshtis of the world. ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। और भी बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं, लेकिन समय नहीं है, तो मैं कहूंगा कि सबके लिए जोरदार तालियां सभी बच्चे बजाएंगे एक साथ। सभी एक दूसरे के लिए तालियां बजाइए। जिन बच्चों ने अच्छा किया है उनकी तालियां। भैया जी, मेरे को कुछ पूछना है। अरे यार, तुम पूछती रहती हो, ताली तो बजाती नहीं हो। जोरदार ताली बजाओ, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। अब सभी गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। ये सभी को अच्छे से याद करना है और कल सुनाना है। सब लीव कर ले मीटिंग। जिसको पूछना है वो बता रहे हैं, बाकी सब लीव हो जाइए। भैया जी, इसकी वीडियो बनानी है। भैया जी, मेरे को कुछ पूछना है। वीडियो